नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पहले सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थीं। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थीं। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4 11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेत से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश भगवान सेठ जी के घर पर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करें। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से किया। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी, कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम भी चलोगे साथ। सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना।
अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर लाया। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पूजा का आयोजन किए और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ जी घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी के मूर्ति के स्थान पर गणेशा आकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 11 माता की कथा। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी, साथ ही वह बचपन से ही 11 का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता था। वह अपने बहन से जलती रहती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती रहती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघर पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 माता की व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत, आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी समय का कोई भरोसा नहीं,
इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है पर उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरे कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्यों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लेटा दिया जाता है। वैद्य राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार से करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया। कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना ही उनके हाथ से पानी पीते थे, ना ही उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, कोई तो वजह जरूर होगा जो कि यहाँ घोड़ा रुका है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को कुछ मत बताना कि मैं यहाँ आया था, मैं तुम्हें मुंहमांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सुबह होते ही राजकुमार गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं, इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ, साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए कल भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है। मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई और वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी?
तुम मेरे लिए एक घर दिलवा दो, मैं उसी में रह लूंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गई और वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए छोटा सा राजमहल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से दिन बिताती, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय की श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 11 का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 11 पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 11 का व्रत पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उनके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 का व्रत नहीं किया था। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 11 पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 11 का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 11 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 11 का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 11 कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। 11 माता की महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 11 व्रत करने का निर्णय लिया। पति पत्नी दोनों मिलकर 11 का व्रत करने लगे। 1 11 पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत ही पाप कर्म करता था। वह पैसों के लिए जानवरों को बलि इत्यादि के कार्य भी किया करता था। एक बार वह नदी किनारे जानवरों के तलाश में गया। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषिगण नदी स्नान करने आए थे। उनके दर्शन मात्र से उस पापी वैश्य का पाप कुछ हल्का हुआ। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षियों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, प्रभु
मैं अधर्मी और महापापी हूँ, अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊँ। उस पापी वैश्य के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया आ गई। उन्होंने कहा, वैश्य, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। हर मास में 2 एकादशी पड़ते हैं। एकादशी के एक दिन पहले शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि अपने पापों के मुक्ति के लिए मैं एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी के प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो। दिन भर और रात भर भोजन पान त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट होगा। वह वैसे मुनि के वचनों को सुनकर अपने घर आया और नियम अनुसार वह 11 का व्रत करने लगा। 11 व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। 11 के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे 11 माता, हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपना ऐसे ही कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है, जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं, हे दिव्य स्वरूपे, कमल लोचने, वृषभानु नंदने, हे श्री राधे, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंद नंदन तुम्हारे बस में रहते हैं। हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत भी हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण के प्रशंसा के लिए कोई शुभ व्रत बतलाइए। जिसके उत्तर में श्री राधा रानी गोपियों से कहती हैं, श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए आप सब एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करें, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसे ही परम पावन एकादशी हमारे द्वार पर आई है। तो चलिए आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के उपलक्ष्य में इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब आप कृपा कर आश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों को हरण करने वाली है और इसका नाम पापांकुशा है। इस एकादशी के दिन सब अभिष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य सारंगधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वह निसंदेह ही यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातक की और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं होता। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देते हैं जब तक वह एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं करता। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाला है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धन्य धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गोदान देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनाने वाले धर्मात्मा जन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या, भाषण तथा शराब पीना व वेश्यागमन में ही बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा।
दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे आश्विन शुक्ल की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी का ही दिन था। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार एकादशी का विधिवत व्रत एवं पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते रह गए। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी अच्छे और अतुल पुण्य के भागी होते हैं। एक बार गांधारी ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हुए कहा था कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप कर्म किया था जिसके कारण मेरे सभी 100 पुत्रों की मृत्यु मेरे ही नजर के सामने हो गई। तो इसके उत्तर में उन्होंने यही बताया था कि आपने पूर्व जन्म में 10वीं से युक्त एकादशी का पालन किया था। इसी कारणवश आपको इस जन्म में यह यातना भुगतनी पड़ी है। इसलिए हर व्रती को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त करे। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रास लीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को पाषाण होने का श्राप दे डाला। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है। साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूर्ण वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पाषाण बनकर गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाएगा। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल देने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतना ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल में स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति
तुलसी का संग्रह करता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों का नष्ट करने वाला, पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंत में विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता ना कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे, तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाएं। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती, तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया।
रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ से पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम काज पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती, दिया भी नहीं जलाती और कहानी भी नहीं सुनती। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने सच में आंगन में तुलसी का पौधा देखा और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दिया जलाया, परिक्रमा किया और उसने वही कहा, हे माँ सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमग कर रहा है। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार लग गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।